हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, रात के 8 बज चुके हैं और जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त पे मैं आकर के आपसे कुछ बातचीत करता हूं और आपको बताता हूं कि जेईई एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन कौन से आए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने क्या है, या फिर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आता हूं, कभी फ्लूइड मैकेनिक्स की, कभी थर्मोडायनामिक्स की, कभी किसी अन्य सब्जेक्ट की। आज का जो विषय है वो एक जनरलाइज्ड विषय है, एक सामान्य विषय है जिस पर हर एक स्टूडेंट को बहुत ही फोकस करके, ध्यान करके इसको समझना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हालांकि ये जो मेरा टॉपिक आज का है 10 पॉइंट्स टू क्रैक एनी जेईई एग्जाम्स, ऐसी 10 कौन सी बातें हैं जो किसी भी जेईई परीक्षा को पास करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप जेईई की परीक्षार्थी हैं तो ऐसा क्या है वो 10 बातें, 5 और 5, ये 10 बातें ऐसी कौन सी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप किसी भी जेईई और एई परीक्षा को निकाल सकते हैं, इवन किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये बातें सिर्फ जेईई और एई परीक्षार्थियों पे लागू नहीं होती हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सब पे लागू होती हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं जेईई और एई के बच्चों को ही पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं जो संवाद करने का मेरा तरीका है, जो बातचीत करने का मेरा जिन्हें मैं एड्रेस कर रहा हूं वो जेईई के बच्चे हैं, तो बार बार मैं जेईई बोल रहा हूं। बच्चों, मैं आज वो 10 बातें शेयर करूंगा जो बड़ी फाइन चीजें हैं, बहुत महीन बातें हैं और वो हम सब बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें ज्ञान नहीं होता है या हम कर नहीं पाते हैं। अगर आप किसी भी जेईई और एई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला काम ये कर लीजिए, वो 10 बातें मैं आपके स्क्रीन पर ले आ रहा हूं, उन 10 बातों को लिख करके एक चार्ट में अपने कमरे में लगा लीजिए और अगले आने वाले पूरे सेशन में कोशिश करिए कि 10 बातें आपसे फॉलो होनी ही होनी चाहिए। ये 10 बातें, 5 बातें ये आपके सामने हैं, इनकी फोटो खींच लीजिए और इनको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इनको आप अपने एक पेज में लिख करके कमरे में लगा लीजिए। मैं हर एक बात को एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही डिटेल तरीके से। 5 के बाद 6 से लेकर के 10 तक ये बातें हैं। ये टोटल 10 बातें हैं जो आपको अपने कमरे में लगा लेनी चाहिए और इस पूरे सेशन में फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकें, जेईई और एईएन के। अब इन 10 बातों को फॉलो करने में कहीं कोई कमी ना आए, इसलिए मैं इनकी डिटेलिंग कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि हर बात के पीछे लॉजिक क्या है। ऐसे ही किसी चीज को फॉलो नहीं करना है ना, देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड एनीथिंग। कुछ भी आप करते हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो हर चीज का एक लॉजिक होता है, उसी लॉजिक के कारण ही तो वो काम किया जाता है ना। तो आइए मैं एक एक चीज को डिस्कस करता हूं, समझाता हूं आपको कि मैंने जो 10 बातें बनाई हैं वो क्यों बनाई हैं, उसका क्या रीजन है। अगर पहली चीज देखें हम लोग, तो मैंने बोर्ड पे लिखा है पहली चीज कि 95% सिलेबस कवरेज होना चाहिए। अगर आप किसी भी जेईई और एई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो बच्चों, तो कम से कम 95% सिलेबस का कवरेज होना आवश्यक है। आप ये मत समझो जेईई और एई का एग्जाम्स ऐसा नहीं है कि 50% सिलेबस पढ़ के आप 100% क्वेश्चंस कवर कर लोगे। ये ऐसा एग्जाम है जहां 100%, अब 100% होना तो आइडियल बात हो गया, तो इसलिए मैंने 5% कम ही रखा कि 95% सिलेबस कवरेज होना आवश्यक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या किसी भी ब्रांच में, वो सारे सब्जेक्ट डिटेल में कंप्लीट होने चाहिए। ये संभव नहीं है कि 4 सब्जेक्ट छोड़ करके आप जा रहे हैं फिर भी आप एग्जाम निकाल लेंगे, ऐसा थोड़ा होना मुश्किल है। तो पहली बात जो है, जो मैंने लिख दी है आपके सामने कि 95% सिलेबस कवरेज होना चाहिए। सिलेबस कवरेज में मैं टेक्निकल की बात भी कर रहा हूं और नॉन टेक की बात भी कर रहा हूं। मतलब ऐसा मत करिए कि नॉन टेक में जैसे मान लीजिए कहीं पर रीजनिंग आता है, कहीं पर जीएस आता है और आपने पूरी रीजनिंग ही छोड़ दी, तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपने पूरा जीएस ही छोड़ दिया तो एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको सब पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन एग्जाम्स में जो कि आप निकाल ही ना पाओ अगर आप पढ़े हो तो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से निकाल लिए जाओगे, बट एक बार पढ़ा तो हो। तो पहली
प्राथमिकता यही है कि 95% कवरेज होना चाहिए आपके सिलेबस का। दूसरी बात पे आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने ही लगाने हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने का, क्रैक करने का, किसी भी परीक्षा के पैटर्न को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताते हैं कि इस परीक्षा में पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न आए हैं, और जैसे प्रश्न आए हैं वैसे ही प्रश्न आगे के वर्षों में आएंगे। तो पीवाईक्यूज जरूर लगाइए, लेकिन बच्चों सिर्फ पीवाईक्यूज एक बार मत लगाइए। आपकी समस्या क्या है कि आपने एक सवाल को एक बार लगा लिया तो आपको लगता है कि अब तो हो गया काम ना, डन। नहीं, मेरा कहना है कि ऑल पीवाईक्यूज कम से कम 3 टाइम्स तो जरूर लगाइए, और अगर संभव हो जाए तो इसे 5 टाइम्स करिए। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एसएससी जेईई की तैयारी मान लो कर रहे हो, 600 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करिए, 600 क्वेश्चन लगाइए। ऐसा आप कम से कम 5 बार करिए। तब होगा क्या कि वो चीजें धीरे धीरे ना रट जाएंगी आपको, और जब आपको रट जाएंगी तो बहुधा सवाल तो ऐसे होंगे जिनको देखते ही आप टिक मार दोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, समय आपका बचेगा। ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा पास करना, लड़ाई सिर्फ कंटेंट की नहीं है, लड़ाई कंटेंट की भी है, टाइम की भी है, एक्यूरेसी की भी है, टाइम मैनेजमेंट की है, स्पीड की है। तो उसके लिए जितनी चीजें आपको करनी चाहिए वो सारी करनी चाहिए, कोई छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीवाईक्यूज जरूर लगाइए। बिना पीवाईक्यूज लगाए आप कभी भी परीक्षा पैटर्न को जान नहीं पाएंगे। तीसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, 10 प्लस मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे साथ यही समस्या होती है कि हम पढ़ते तो खूब है लेकिन टेस्ट देने से भागते हैं, बचते हैं। टेस्ट हमारे ज्ञान का आकलन करता है। 2 चीजें हैं, एक है टेस्ट और एक है टेस्ट सीरीज। टेस्ट हमारे ज्ञान का आकलन करता है और टेस्ट सीरीज हमारे ज्ञान का आकलन भी करता है, और साथ ही साथ हमें वो एम्बियंस प्रदान करता है, हमें वो माहौल प्रदान करता है जिस माहौल में एक्चुअल एग्जाम हेल्ड होता है। तो टेस्ट और टेस्ट सीरीज दोनों को देना भी अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट है 5 टाइम्स रिवीजन। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये कैसे संभव है। अब इसका टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि एक बार पढ़ने से रिवीजन करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुधा छात्रों के साथ समस्या यही आती है कि इधर से पढ़ते जा रहे हैं, उधर से भूलते जा रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा तो 1 भूल गए, 3 पढ़ा तो 2 भूल गए, 6 में है तो 1 2 3 भूल गए। ऐसे तो कभी आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा भाई। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कह रहा हूं 5 टाइम्स अगर हो सके तो रिवाइज करिए, कम से कम थॉरोली सिलेबस को 5 टाइम्स रिवाइज करिए। छठा पॉइंट है स्पीड। हालांकि स्पीड आप अपने अंदर मेंटेन कर लेंगे, ये आपका अपना व्यक्तिगत टैलेंट नहीं है। स्पीड अच्छी होना आउटकम है आपकी मेहनत का। आप लगातार मेहनत करेंगे, आप लगातार पीवाईक्यूज लगाएंगे, लगातार आप पूरे सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, टेस्ट देंगे, गलतियों को समझेंगे, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी। मतलब किसी भी क्वेश्चन को लगाने में जो समय लगना चाहिए, अगर कोई दूसरा बालक है वो 10 सेकंड लगा रहा है और आप 1 मिनट लगा रहे हो, तो निश्चित रूप से आप पीछे पड़ जाओगे। तो स्पीड इज ऑल्सो कंसर्न, लेकिन स्पीड विश्वास मानिए कि अगर आपने सारे काम ठीक से किए हैं तो स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, आपको मालूम भी नहीं होगा। तो शुरुआत की ये 5 पॉइंट्स थे। अब मैं अगले 5 पॉइंट्स पे चल रहा हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 पॉइंट अगर आपने बढ़िया से कर लिए तो किसी भी जेईई एग्जाम को आप निकाल सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छठा पॉइंट, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के साथ साथ मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिली मिस्टेक्स करते हैं। एग्जाम देकर जब बच्चे आते हैं मुझसे तो हमेशा कहते हैं, एक सेंटेंस हमेशा बच्चे कहते हैं, अरे सर ये सर आ रहा था क्वेश्चन, हमको एक छोटी सी गलती हो गई। चाहे आपकी गलती छोटी सी हो, चाहे आपकी गलती बड़ी सी हो, एक सही क्वेश्चन करने पे आपको +1 मार्क्स मिलता है और गलत क्वेश्चन करने पे -1/4 मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर को मालूम है कि ये क्वेश्चन तो इसको आ रहा था, इसको +1 मिलना चाहिए था, इसने गलती कर दी है, -1/4 मिल रहा है। लेकिन चूंकि इसको आ रहा था
तो इसको 1 नंबर ना दे करके इसको आधा नंबर ही दे दें? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। जब युद्ध शुरुआत हो गया तो फिर आपका +1 -1/4 ही चलेगा। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। सिली मिस्टेक्स अपने आप अवॉइड होने लगेंगे, एक्यूरेसी अपने आप बनने लगेगी अगर आप बार बार क्वेश्चंस को लगाएंगे तो। दूसरा है टेस्ट सीरीज। पिछले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो मॉक टेस्ट था और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट थे। ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करते हैं जिसमें लगातार आप टेस्ट देते हैं। तो मैंने कहा ना आपसे कि टेस्ट सीरीज आपको एम्बियंस देता है, माहौल देता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव अप्रोच। मैं बच्चों आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो नेगेटिविटी के कारण, जो नकारात्मक सोच के कारण एग्जाम क्रैक करने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे गुड स्टूडेंट को मैंने देखा है, बहुत सारे बेटर स्टूडेंट को मैंने देखा है जिनसे मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि बच्चा तो एग्जाम निकाल लेगा, लेकिन नहीं निकाल पाता। कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच उनके लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है, खुद पर विश्वास करना है, ये मानना है कि एग्जाम तो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मानना है कि हमने पढ़ा है तो हमको आता ही है। और पॉजिटिव अप्रोच आपको नेक्स्ट लेवल पर रखना है। मतलब पॉजिटिव तो इतना रहना है ना कि आपको नेक्स्ट लेवल पे रहना है। आपको मतलब सोचना ही नहीं है नेगेटिव पार्ट के बारे में। अमूमन होता है कि जैसे ही आपसे कोई कह देता है कि तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा क्योंकि फलाने का नहीं निकला, तो तुम मान लेते हो कि हाँ फलाने का नहीं निकला तो हमारा कैसे निकलेगा। हम सबके संघर्ष के जीवन में जब हम लोगों ने काम को शुरू किया, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं, जब हमने नौकरी छोड़ के कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो किसी ने ये थोड़े कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, ऐसे खूब पैसे आएंगे, खूब नाम होगा तुम्हारा। सबने गाली दी, सबने कहा नहीं नहीं बहुत बेकार काम है, इंजीनियरिंग करके ट्यूशन पढ़ा रहे हो। मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा था, मैं ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा था। लेकिन लोगों का नजरिया तो ऐसे ही है ना, लोग आपको जज करते हैं पैसे से। आप पैसा कमाने लगते हो, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा है ये तो। लेकिन वो जो संघर्ष के दिन थे वो हम काट लाए, वो जो परेशानी का वक्त था हम उससे आगे बढ़ गए। उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका थी ना वो नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव अप्रोच की थी। पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है? पॉजिटिव अप्रोच ये होता है कि जहां सब लोग नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं वहां आप एक पॉजिटिव बात सोचो। आपको लगे कि यार ये हो सकता है, ये काम तो मेरा है, इसे मैं ही कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं जितना अच्छा पढ़ाने में कंफर्टेबल हूं उतना कंफर्टेबल मैं किसी काम में नहीं हूं, तो मैंने इस काम को चुना। वो इस काम को मैं इसलिए बेहतर तरीके से कर पाता हूं क्योंकि मेरे अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिविटी है अपने काम के प्रति। हर चीज में मैं एक पॉजिटिव ही सोचता हूं। आप प्रिपरेशन के फेज में हो तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई आपसे नेगेटिव बात करेगा, सिर्फ आप हैं जो अपने आप से आप पॉजिटिव बात करेंगे। कहीं मैंने पढ़ा एक पॉजिटिव अप्रोच का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, कहीं लिखा था कि घर में मोरपंख मिला, घर में मोरपंख मिला तो किसी ने कहा कि लगता है मोर आया था। घर में मोरपंख मिला, आंगन में मोरपंख मिला तो किसी ने कहा कि लगता है घर में मोर आया था। तो किसी दूसरे ने कहा कि हो सकता है कृष्ण आए हों। ये पॉजिटिव अप्रोच है और नेक्स्ट लेवल पे है। उसी मोरपंख की व्याख्या दो लोगों ने दो अलग अलग तरीके से करी। एक बस यहीं तक सोच पा रहा है कि घर में मोर आया होगा तो मोरपंख है। दूसरा क्या बात सोच लिया उसने कि हो सकता है कृष्ण आए हों, भगवान स्वयं हो सकता है आए हों। ये अप्रोच, ये एक्सट्रीम सोच, ये बेस्ट सोच, ये पॉजिटिविटी एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव सोच आपके अंदर होना चाहिए। 9वां पॉइंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये हमेशा कहता हूं बच्चों कि अगर कंसेप्चुअली आप वीक है ना तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं किसी एग्जाम की बात नहीं, मैं पूरे जीवन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपका एसएससी जेईई का एग्जाम नहीं निकला, आपका एई का एग्जाम नहीं निकला, आपका डीआरडीओ का एग्जाम नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं बता रहा हूं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं और आपको उन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट कहता क्या है, सोम में क्या चीजें क्या कही रही हैं, हाईवे में क्या है, थर्मोडायनामिक्स में क्या है, अगर आपको कंसेप्चुअली मजबूत नहीं है आप, तो आप उस फील्ड में किसी जगह जाएं, आप गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट इंडस्ट्री, हर जगह आपको परेशानी मिलेगी।
कभी भी आप बहुत कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। मैं इसलिए बच्चों से कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सब्जेक्ट्स, डोंट थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन, दे आर बाई प्रोडक्ट्स। तैयारी रहेगी तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा ना, जब तैयारी ही नहीं है तो एग्जाम कैसे निकलेगा? सो डोंट थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन, थिंक अबाउट द एग्जामिनेशन आफ्टर सर्टेन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सब्जेक्ट्स, और जब आप सब्जेक्ट लर्न करते हैं ना, देन यू विल स्टार्ट इंजॉइंग, और जब आप इंजॉय करना शुरू करते हैं, देन यू स्टार्ट लविंग द कॉन्सेप्ट, लविंग द सब्जेक्ट एंड लविंग द जर्नी। जिस यात्रा को आप कर रहे हैं ना, जिस यात्रा को आप जी रहे हैं, आपको उस यात्रा से ना प्यार हो जाता है, आपको मजा आना शुरू होता है कि यार ये बहुत मजा आ रहा है, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अपन को ये करना है। आपको लगता है कि प्रिपरेशन फेज आसान है, उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है जिनको सब्जेक्ट समझ नहीं आते हैं, जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप मेरी बात इसलिए सुनने चले आते हो क्योंकि मैं आपको कुछ बातें करूंगा जिससे आप जेई बन जाओगे? नहीं, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास रखता हूं, आप भागे चले आते हो। ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, सुबह 8 बजे क्लास रखूं तो बच्चा ऑफलाइन में 8 बजे भाग के आता है, ठंडी के दिनों में भी। आपको क्या लगता है कि आप इसलिए आते हो कि मैं आपको जेई बना दूंगा? नहीं, आप इसलिए नहीं आते हो। आप इसलिए आते हो क्योंकि आपको मालूम है कि आज सर क्लास पढ़ाएंगे, और आज अगर सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे या पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तो उसमें बड़ा मजा आएगा, उसमें बड़ा इंजॉय होगा, बिल्कुल जान जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। आज सर लेमिनार फ्लो पढ़ाएंगे तो लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनता है ये हम रटते थे, आज हम सीख जाएंगे। सर कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ बढ़िया सा मजा लगाएंगे। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। आज सर सिखा देंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है असल में। Until unless you are not enjoying your concepts, you can never beat any examination। छोटा सा एग्जाम करा दें आपका ना, उसमें भी आप फेल हो जाओगे अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट को तो। एंड इफ यू आर इंजॉइंग योर कॉन्सेप्ट, इफ यू आर लविंग योर जर्नी, यू कैन बीट एनी एग्जामिनेशन। जेई की क्या औकात है, एई हो, गेट हो, आईएएस हो, अगर आप एलिजिबल हैं तो सारे एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते यू शुड एंजॉय योर जर्नी। आपकी यात्रा का आनंद आप नहीं लेंगे तो कौन लेगा भाई? मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूं, मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं, लेकिन इंडस्ट्री की नौकरी मुझसे 4 घंटे नहीं होने वाली, बिकॉज आई लव माई जर्नी, आई लव माई वर्क। आपको अपना काम से प्यार कब होएगा? जब आपको उसमें मजा आएगा। लविंग इज वॉट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंजॉइंग। अगर आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज, देन यू स्टार्ट लविंग दैट थिंग, दैट प्रोसेस, दैट वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, तभी आप उस चीज को प्यार कर पाएंगे। और 10वां लास्ट में गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, या जिस भी ईश्वर को, भगवान को आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद। कितना भी आप कर लो, अगर ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो कुछ ना कुछ पेच फंस जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो ना तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है। पूरी कायनात, हर कोई, हर शक्ति आपके साथ खड़ी होती है, बशर्ते आपने ईमानदारी से मेहनत करी हो तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर मैं एंड करूंगा। मुझे उम्मीद है कि सेशन को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आई होगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और इन 10 बातों को आप फॉलो करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और इस तरह के और सेशन चाहते हैं तो भी मुझसे मुलाकात करते रहिए। टारगेट ऑन इंजीनियर्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहीं पे आपसे मिलूंगा, अक्सर मिलता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।